वेलकम टू YouTube मार्केटिंग कोर्स। ये कोर्स आपको क्यों वॉच करना चाहिए? YouTube मार्केटिंग इन डिमांड स्किल है, एवरीथिंग मूविंग टू वीडियो फॉर्म। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ना कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना प्रोफेशनली YouTube चैनल रन कर सकेंगे, बल्कि आप एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इस द रोड मैप। इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम कवर करेंगे how to create a YouTube channel, personal or brand in 3 easy steps. Finding the best niches in 2023 using ChatGPT 4 absolutely free. Channel customization and branding. Part 2 में हम कवर करेंगे understanding SEO for YouTube, how search engine work, exploring different type of keywords, discovering the power of long tail keywords. Part 3 में हम सीखेंगे fast and professional video editing techniques. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन और आप देख रहे हैं डिजिटल स्किल्स होराइजन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल फॉर योर पर्सनल ब्रांड और बिजनेस इन जस्ट 3 इजी स्टेप्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 इज गो टू यूट्यूब चैनल एंड साइन इन। लॉग इन यूजिंग गूगल अकाउंट। जिस अकाउंट से आप अपना चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसी ईमेल पे आपने क्लिक करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो गूगल अकाउंट आप पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, इसी से ही आपने अपना चैनल क्रिएट करना है। अगर आपके पास कोई गूगल अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना गूगल अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको ये सिंपल स्टेप जो फॉलो करना होंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो आपने youtube.com मोबाइल ब्राउज़र से ओपन करनी है, ना कि यूट्यूब ऐप से। और डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप मोड है वो आपने ओपन कर लेना है और YouTube में साइन इन कर लेना है। स्टेप 2 ओपन YouTube सेटिंग ओपन करने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, तो जो YouTube की जो सेटिंग है वो आपके सामने शो हो जाएगी। नाउ स्टेप 3 इज क्रिएट योर चैनल। तो चैनल क्रिएट करने के लिए आपने सेटिंग मेन्यू से क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप स्क्रीन है शो हो जाएगी। तो इधर से आपने अपना जो चैनल है उसका नेम आपने इधर टाइप करना है और इसके बाद आपने इधर से चैनल क्रिएट कर लेना है। तो कितना आसान है YouTube चैनल क्रिएट करना। और मज़ीद जो चैनल की सेटिंग है वो अभी के लिए हम स्किप करते हैं और इधर से आप अपनी मर्ज़ी की जो वीडियोज़ हैं वो इधर से अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि हम इसी गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए कैसे अपना ब्रांड चैनल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इसके बाद सेटिंग पर और क्रिएट अ न्यू चैनल पर क्लिक करना है। तो कितना आसान है अपना एक न्यू चैनल क्रिएट करना। तो ब्रांड चैनल क्रिएट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे जो अपनी जो चैनल के लिए जो नीशेस हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे वो है ChatGPT। तो ChatGPT के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो एक्चुअली ChatGPT की मदद से हम मालूम करेंगे कि बेस्ट जो ट्रेंडिंग नीशेस हैं वो कौन सी हैं जिस पे हमें चैनल क्रिएट करना चाहिए। तो इसी की मदद से हम अपने YouTube चैनल का जो नेम है वो आइडेंटिफाई करेंगे और इसी की मदद से जो मज़ीद सेटिंग है वो हमने ChatGPT की मदद से करनी है। तो चलिए प्रैक्टिकली तौर पे हम ये सीखते हैं कि ChatGPT का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। तो गूगल में आपने सिंपली टाइप करना है ChatGPT और जैसे ही आप ChatGPT टाइप करेंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ChatGPT की वो अपेयर हो जाएगी। तो आपने इधर से जो ChatGPT जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपने इस पर क्लिक करना है और इधर से आपने जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। जो हमने डमी ईमेल क्रिएट की थी इसी से ही हम जो अपना जो ChatGPT का अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं। तो ChatGPT का अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपली जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इधर आपने फिल करनी है और इसके बाद जो ChatGPT का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम ChatGPT से पता करते हैं कि 2023 में जो बेस्ट निशेस है जिस पे हमें यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए वो क्या है। आपने सिंपली चैट बार में आना है और आपने इधर टाइप करना है फाइंड आउट बेस्ट यूट्यूब चैनल निशेस 2023 एंड गो। तो अब ChatGPT हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है बेस्ट निशेस इन 2023। तो अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो हियर इज हम रिजल्ट्स जो ChatGPT ने हमें प्रोवाइड किए हैं। बट जो रिजल्ट है ChatGPT का नोट आप गौर से पढ़ें तो ये हमें कह रहा है कि जो ChatGPT के जो रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए हैं, ये निशेस जो हमें प्रोवाइड किए हैं ChatGPT ने, एक्चुअली जो डाटा है ChatGPT के पास वो 2021 का है।
तो चैट जीपीटी ने जो हमें जो निशेस प्रोवाइड किए हैं, एक्चुअली ये 2021 के डाटा को एक्सप्लोर करते हुए ये हमें कुछ रिजल्ट हैं जो हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड, क्योंकि जो हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली फ्री वर्जन है चैट जीपीटी का, और जो क्योंकि चैट जीपीटी 4 है वो है पेड। मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगा जिसके ज़रिए से आप चैट जीपीटी 4 को बिल्कुल फ्री में असेस कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली जाना है गूगल में, और गूगल में जाके आपने टाइप करना है chat.forefront.ai। जैसे ही आप गूगल में ये टाइप करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है फोरफ्रंट की, ये आपके सामने पेयर हो जाएगी। तो आपने जो इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपने इधर से जो इसका अकाउंट है वो आपने क्रिएट कर लेना है। तो इसका अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट किया था। तो हमने सिंपली जो हमारा जो गूगल अकाउंट है हमें इधर से ही इसे लॉगिन करते हैं, और जो हमें डमी ईमेल क्रिएट की है इसी की मदद से हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो। तो आपने जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने इधर आपने फिल कर लेनी है, और उसके बाद आपने इजीली जो अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इधर से हम जो चैट जीपीटी 4 है हम इधर से अब असेस कर सकते हैं, और इधर से हम सिंपली जो चैट बार है उसमें जाके वही प्रॉम्प्ट हम इधर पेस्ट करते हैं जो हमने चैट जीपीटी 3.5 में पेस्ट किया था। तो ये वो डेटा है जो चैट जीपीटी हमें जो अब प्रोवाइड करेगा। ये लेटेस्ट डेटा होगा जो चैट जीपीटी अपने डाटाबेस में से हमें बेहतरीन किस्म की जो सर्चेज हैं वो हमें करके बेहतरीन जो निशेज़ हैं वो आइडेंटिफाई करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो ये अमेजिंग निशेज़ हैं, आप इन निशेज़ को एक्सप्लोर करें और इसी तरीके से आप ये जो निशेज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इधर से जो फर्स्ट जो नीश है वो है एजुकेशनल कंटेंट। तो फ़र्ज़ करें हम जो एजुकेशनल कंटेंट ही नीश को हम इधर से सेलेक्ट करते हैं, और मज़ीद हम आके चैट जीपीटी में टाइप करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि जो सजेस्ट मी बेस्ट यूट्यूब चैनल आइडियाज़ फॉर एजुकेशनल कंटेंट एंड गो। तो हेयर इज़ सम रिजल्ट जो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किए हैं एजुकेशनल कंटेंट के रिलेटेड। तो आप इधर से ही कोई भी जो चैनल आइडियाज़ है वो आप इधर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशनल कंटेंट में ये जो चैट जीपीटी ने हमें जो डाटा प्रोवाइड किया है आप इस पर गौर कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो निशेज़ जो हमने आइडेंटिफाई की थी उनमें से एक निश आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने उस पर काम शुरू कर देना है जो निश आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। तो चैट जीपीटी की मदद से अब हम अपना चैनल का जो नेम है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपने जो प्रॉम्प्ट है वो आपने टाइप करना है गिव मी यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज़ फॉर एजुकेशनल कंटेंट। चैट जीपीटी को आप जितनी अच्छी कमांड देंगे वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो हम फॉर एग्जांपल हम इधर टाइप करते हैं फॉर एजुकेशनल कंटेंट, और उसके बाद हम लाइक हाउ टू गाइड ट्यूटोरियल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग इटीसी एंड गो। इस तरीके से आप जो चैट जीपीटी की मदद से आप अपना जो चैनल नेम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक चैनल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो है मोटिवेशनल से रिलेटेड, मतलब मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड मैं एक चैनल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो चैट जीपीटी की मदद से हम चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं कि हमें वो चैनल के लिए कुछ आइडियाज़ प्रोवाइड करें। तो सिंपली हमने जो प्रॉम्प्ट है जो वो हमें टाइप करना है इधर। तो सिंपली हम इधर चैट बार में टाइप करते हैं कि आई वांट टू क्रिएट मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल फॉर एनिमेटेड वीडियो कोट्स सेइंग इंस्पायरिंग कंटेंट, प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट आइडियाज़ एंड गो। तो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किया पूरा रोड मैप कि आप इस तरीके से आप अपना जो मोटिवेशनल चैनल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या कुछ करना है, वो तमाम चीज़ें जो चैट जीपीटी ने हमें गाइड कर दी हैं। तो इस तरीके से आप अपने चैनल के जो आइडियाज़ हैं ना वो आप इधर से कलेक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। तो उसके बाद हमने अब चैट जीपीटी से अपने चैनल के लिए एक यूनिक सा जो नेम है ना वो आइडेंटिफाई करवाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने वही प्रॉम्प्ट इधर पेस्ट करना है, और उसमें सिर्फ हम ये ऐड करते हैं कि बेस्ट चैनल नेम आइडियाज़ और गो। चैट जीपीटी ने हमें जो नाम जो प्रोवाइड किए हैं हम इनमें से ही कोई एक नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें ये नेम है जो हमें उर्दू लैंग्वेज में चाहिए, तो फिर हम सिंपली इसे जो चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि क्रिएट यूट्यूब चैनल आइडियाज़ इन उर्दू। तो ये चैट जीपीटी हमें उर्दू में जो चैनल के आइडियाज़ हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये कुछ नेम्स हैं जो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड। तो सिंपली हम इधर से एक जो नेम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वो पीसफुल वाइब्स ये हमने सेलेक्ट किया नेम। इसको सिलेक्ट करने के बाद
ये जो नेम है हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है यूट्यूब में, और तो आपने यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में जाने के बाद जो आपने नेम सेलेक्ट किया है उसे सर्च करना है। तो उसके बाद आपने फ़िल्टर्स में आना है और फिल्टर में जाने के बाद आपने चैनल्स पे क्लिक करना है। तो इधर आके आपने चेक करना है कि कोई चैनल पहले से तो अवेलेबल नहीं है इधर जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो इन केस है हमारा जो चैनल जो नेम है उससे रिलेटेड कोई फेमस चैनल इधर है नहीं, तो इसलिए हम इसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आपने इधर से चेक कर लेना है और इधर से क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। तो जो आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। और एक्चुअली जो यूनिक नेम है चैनल का हमें इसलिए भी रखना चाहिए कि अगर हमारा चैनल नेम यूनिक होगा तो अगर हम यूट्यूब में सर्च करते हैं तो हमारा चैनल टॉप पे शो होगा, और जो हमारा यूट्यूब हैंडल होगा वो भी हमें अपने जो यूट्यूब नेम है वही हमारा यूट्यूब हैंडल होगा। तो इसलिए आप एक यूनिक नेम रख सकते। बाकी नेम पे कोई कॉपीराइट नहीं है, आप अपना चैनल ने इसी नेम से बनाना है, जैसा कि हमने पीसफुल वाइल्स के नाम से बनाया, क्योंकि ऑलरेडी भी चैनल बने हुए हैं पर इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। फिर भी हमने ये कंटिन्यू किया है, तो इसकी वजह है कि मैं वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो चैनल को स्विच करने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इधर स्विच चैनल पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका चैनल है ये आपके सामने शो हो जाएंगे। जिस चैनल में आपने लॉगिन करना है उस पर क्लिक करके सिंपली आप लॉगिन हो सकते हैं। हम अपने चैनल में चलते हैं और चैनल में जाने के बाद हम उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो वाला प्रोसेस पूरा तो कस्टमाइजेशन वो करते हैं। तो आपने स्विच चैनल में गए, हम फिर से हमने अपना जो चैनल है उस पर क्लिक किया पीसफुल वाइब्स पे, और उसके बाद यूर चैनल पे आपने क्लिक करना है। तो ये जो आपका चैनल है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, चैनल की हमने करनी है अब कस्टमाइजेशन। तो चैनल की कस्टमाइजेशन करने के लिए आपने कस्टमाइज चैनल पे जाना है और उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हम पूरा करते हैं। तो इसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ब्रांडिंग है, लेआउट है, ये तमाम चीज़ें हमने इंशाल्लाह कवर करनी है। और ये है हमारा यूट्यूब हैंडल। तो इसके बारे में आपको बता रहा था, अगर हमारा यूनिक जो हमारा चैनल नेम होगा वही हमारा हैंडल होगा, जैसा कि हसनैन स्किल्स, और हैंडल भी हमारा हसनैन स्किल्स ही है जो हमने चैनल फर्स्ट में क्रिएट किया था। इसके लिए हम 75 ही रखते हैं, पीसफुल वाइब 75 ये हमारा अब हैंडल है। एक्चुअली जो हैंडल होता है वो आपके चैनल की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आप उसके ज़रिए से चैनल को सर्च कर सकते हैं और आपके यूआरएल में भी ये जो हैंडल है वो शो होगा। कवर करते हैं चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली जो चैनल डिस्क्रिप्शन है वो आपके चैनल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअली आपका जो चैनल है वो किस के रिलेटेड है, आप किस किस्म का जो कंटेंट है अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपका पर्पस क्या है चैनल क्रिएट करने का, आप किस किस्म की वीडियो है जो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने चैनल में कीवर्ड्स का यूज़ करके आपने इधर इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो कीवर्ड्स का यूज़ हमने कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो एसईओ का सेशन होगा हम उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। कीवर्ड्स क्या है, एसईओ क्या है, वो तमाम चीज़ें हमने इंशाल्लाह आगे कवर करनी है। फिलहाल हम जो चैनल डिस्क्रिप्शन है वो चैट जीपीटी की हेल्प से वो राइट करते हैं। एक्चुअली चैट जीपीटी से हम कमांड देंगे कि वो हमें एक अच्छी सी जो डिस्क्रिप्शन है हमारे चैनल से रिलेटेड वो क्रिएट करके दे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चैट जीपीटी से कमांड देते हैं आई हैव क्रिएट मोटिवेशनल चैनल, और जो आपका जिस नीश के मुताबिक जो चैनल होगा आपने वो मोटिवेशनल की जगह आपने वो लिख देना है। और उसके बाद नेम आपका चैनल का सही है, जैसे कि पीसफुल वाइब्स हमारा नेम है, विद मी लिख के फिर आपने उसके चैनल डिस्क्रिप्शन तो आपने ये कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करने हैं, एसईओ फ्रेंडली या एसईओ ऑप्टिमाइज। आई हैव क्रिएट मोटिवेशनल चैनल, नेम इज़ पीसफुल वाइब, राइट मी चैनल डिस्क्रिप्शन एसईओ फ्रेंडली। तो ये जो कमांड है आप मैंने इसे दी है, तो आपने भी इसी तरीके से आपका जो चैनल नेम है और जो आपकी नीश है आपने वो लिख के और इधर से आपने कर देना है इंटर। तो जो चैनल डिस्क्रिप्शन है चैट जीपीटी ने हमें ये लिख के दे दी है और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें लिख के दी है। हम इधर से जो कॉपी करते हैं इसे, और कॉपी करके हम इधर आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो चैनल डिस्क्रिप्शन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इधर से आपने पब्लिश कर देना है। तो जो नेक्स्ट है वो हम ब्रांडिंग को कवर करेंगे। उसके बाद ये लेआउट है, इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करेंगे। फ़िलहाल हम जाते हैं अपनी सेटिंग में, और सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो चैनल सेटिंग है आपने इधर से आके जो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद जो चैनल कीवर्ड्स हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में, चैनल के लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। तो बिल्कुल आपने जो इधर आके एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है, आपने इधर टाइप करना है क्रिएट चैनल एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स एंड गो। तो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किए हैं चैनल कीवर्ड्स और हमारे चैनल के ही रिलेटेड, बट जो कीवर्ड्स तो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किए हैं, पर कीवर्ड्स के जो लास्ट में जो कोमा है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कोमा नहीं लगाएंगे तो कीवर्ड ठीक से काम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली हर कीवर्ड्स के बाद एक कोमा
कोमा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी हम चैट जीपीटी से ही करवाते। तो आपने सिंपल आगे इधर टाइप करना है ऐड कोमा एंड ऑफ द कीवर्ड। तो ये कमांड आपने चैट जीपीटी को देनी है और आपने इंटर कर देना है। तो चैट जीपीटी ने हमें जो कोमा था वो भी लगा के हमें दे दिया है। तो आप इधर से इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इधर आके पेस्ट कर दें। ये जो हमारे चैनल के कीवर्ड्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद हमने आगे जाके मज़ीद जो सेटिंग है वो करनी है। उससे पहले हम जाते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट पे। तो एक्चुअली अपलोड डिफ़ॉल्ट क्या है? अपलोड डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके लिए हेल्प आउट होती है कि आपको बार बार जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये ही आपके सामने शो हो जाएंगे। और ये वेरी हेल्पफुल होता है जबकि आप अपने चैनल पे कोई कोर्स अपलोड कर रहे हैं या एक सीरीज़ जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है ये आपके लिए बहुत ही कारआमद होते हैं, क्योंकि आपने बस कुछ कीवर्ड्स हैं वो चेंज करने होते हैं, बाकी जो सेम डिस्क्रिप्शन है वो आपके कोर्स की वो सेम ही रहती है। तो इस टाइटल को क्रिएट करने के लिए भी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। तो हम चैट जीपीटी में जाते हैं और उसके बाद तो आपने इधर प्रॉम्प्ट देना है कि क्रिएट डिफ़ॉल्ट टाइटल फॉर माई वीडियोस। तो हम इधर से कोई भी एक टाइटल है वो हम इधर से कर लेते हैं कॉपी। फॉर एग्जांपल जो ये वाला जो टाइटल है हम इसे कॉपी करते हैं और हम डिफ़ॉल्ट में जाके पेस्ट करते हैं। तो ये जो हमारा है जो डिफ़ॉल्ट टाइटल हो गया। उसके बाद हम फिर से जाते हैं चैट जीपीटी में और डिफ़ॉल्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो हम अपनी वीडियो के लिए टाइप करवाते हैं। तो सिंपली आपने इधर जाके एक प्रॉम्प्ट देना है सेम जो हम पहले से टाइप करते आ रहे हैं। टाइप करते हैं क्रिएट डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियोस। तो ये जो डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन है ये चैट जीपीटी हमारे लिए जनरेट कर रहा है। तो ये चैट जीपीटी ने बेहतरीन किस्म की जो है जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें क्रिएट करके दे दी। ये जो डिस्क्रिप्शन है आपने इसमें अपना जो चैनल नेम है वो आपने रिप्लेस कर देना है और उसके बाद जो आपके जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपने इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो स्पेसिफिक वीडियो है या प्लेलिस्ट है वो स्पेसिफिक वीडियो आपने इधर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद योर सोशल मीडिया लिंक्स हैंडल्स, जो आपके सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो आपने इधर पेस्ट कर देने हैं। ईमेल्स वगैरह वो आपने इधर अपनी जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो चैट जीपीटी ने हमें बेहतरीन जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें क्रिएट करके दे दी है। तो हम इधर कॉपी कोड पे क्लिक करते हैं और इधर जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारी जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है वो इधर आ गई है। आपने बस इधर से कुछ सेटिंग करनी है, नेम वगैरह अपने चैनल के अंदर रिप्लेस कर देना है। तो हम इधर सेटिंग में जाके यूर नेम की जगह हम इधर जाके अपना नेम दे देते हैं और इस तरीके से आप जो चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन है वो चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो का जो लिंक है स्पेसिफिक वीडियो और जो लिंक है ये हमने इधर पेस्ट कर देने हैं। ये आप सेटिंग आई होप आप इजीली कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके एक बेहतरीन किस्म की एसईओ फ्रेंडली जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लिखवा सकते हैं। तो उसके बाद आता है टैग्स। तो टैग्स के लिए भी हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और इसे कहते हैं जी हमारे लिए कुछ जनरेट करके दो हमारे चैनल के लिए। तो इधर आके हम टाइप करते हैं प्लीज़ क्रिएट एसईओ फ्रेंडली वीडियो टैग्स और उसके बाद आपने इंटर। तो ये जो टैग्स हैं चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, बट फिर से इसने कोमा जो है वो नहीं लगाया। तो हम इधर आके से बताते हैं कि ऐड कोमा एंड ऑफ द टैग्स। तो इधर आके हम टाइप करते हैं उसके बाद इंटर। तो ये जो कोमा है ये हमें चैट जीपीटी ने लगा के दे दिया है। एक्चुअली चैट जीपीटी एक रोबोट है और इसे हमें बताना होता है कि एक्चुअली हम चाह रहे क्या हैं। तो आप इसे जितनी अच्छी कमांड देंगे वो उतना ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आप। तो इसलिए हमने ये जो है चीज़ें देखनी है और उसके बाद आपने इधर से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपने तो टैग्स में आके आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ टैग्स ज़्यादा हैं, हम इधर से कुछ डिलीट कर देते हैं और इधर से आके हम इधर सेव कर लेते हैं। तो इधर से आप टैग्स को प्राइवेट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इधर से हम फ़िलहाल प्राइवेट करते हैं और इधर से हम सेव कर देते हैं। तो अब हम आते हैं चैनल ब्रांडिंग की तरफ। तो अब हम इसमें कवर करेंगे कि आपने अपने चैनल के लिए जो लोगो है वो कैसे क्रिएट करना है। तो उसके बाद आपने जो बैनर है यूट्यूब के लिए कैसे क्रिएट करना है। तो ये तमाम चीज़ें हम ब्रांडिंग के जाके हम इधर कवर करेंगे। तो ब्रांडिंग करने के लिए हमने जो ऐप यूज़ करनी है वो है कैनवा। तो सिंपली आपने इधर आना है, गूगल में आगे आपने टाइप करना है कैनवा और तो जो कैनवा की जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। आपने उधर से आके इधर से लॉग इन कर लेना है और इधर से जो हमारी जो डमी ईमेल जो हमने क्रिएट की हुई थी इधर से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली कैनवा की पूरी सीरीज़ है जो मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। तो आपको अगर कैनवा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप जाके मेरी जो प्लेलिस्ट है वो कैनवा सीरीज़ की वो आप देख सकते हैं। तो इधर से 30 डेज़ के लिए ये कैनवा फ्री देते हैं आपको। ये सारा जो कैनवा मैंने कवर किया हुआ है अपनी जो प्लेलिस्ट है आपने वो ज़रूर वॉच कर दिया।
तो हम कस्टम साइज़ पे जाते हैं जो कि हमने यूट्यूब चैनल ने रिकमेंड किया है 98 बाई 98, 98 बाई 98। तो इधर से आपने क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। तो इधर से जो टेम्पलेट्स हैं वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो इधर से आप क्योंकि हमारा चैनल से रिलेटेड हम कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं पर पीसफुल लोगो यानी कि पीसफुल लोगो लिखते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा जो लोगो है वो शो हो जाएंगे। एक्चुअली आपने इस तरीके से आपने सर्च करना है, जिससे रिलेटेड आपके चैनल है वो आपने आगे इधर सर्च करना है और उसके रिलेटेड जितने भी इधर टेम्पलेट्स होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इधर से आप कोई भी जो लोगो है जो आपको पसंद आ रहा है वो आपने इधर से डिज़ाइन है वो इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर उसके बाद आपने आ जाना है ग्राफिक में। तो ग्राफिक में भी आपको बहुत से जो ग्राफिक हैं वो इधर वेक्टर शेप में वो आपके पास अवेलेबल होंगे। आप इधर से भी कोई भी जो वेक्टर है वो उठा सकते हैं, ऊपर चैनल में यूज़ कर सकते हैं। तो इधर आके हम टाइप करते हैं मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल से रिलेटेड जो इधर ग्राफिक है हमारे सामने वो शो हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इधर से ये वाला जो ग्राफिक है ये हम इधर से लेते हैं। मज़ीद जो डिज़ाइन है वो हम अभी देखते हैं, शायद हमें कोई और लोगो पसंद आ जाए। तो फ़िलहाल के लिए हमने ये सिलेक्ट किया है। अगर इससे अच्छा कोई लोगो हमें नज़र आता है इसको हमने सेंटर अलाइन करना है। तो इधर से आ जाना है अपने डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आने के बाद आपने जो मज़ीद जो डिज़ाइंस हैं वो आपने सर्च करने हैं कि इनमें से शायद आपको कोई लोगो पसंद आ जाए। क्योंकि आपने 2 या 3 जो टेम्पलेट्स हैं ना जो आपको अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइन, उनको आपने 3 से 4 डिज़ाइंस को आपने कलेक्ट कर लेना है और उनमें से एक लोगो उनका क्रिएट करना है। एक क्रिएटिव सा लोगो आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इधर से हम ये लोगो है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इधर से जो हमारा चैनल का नेम है वो हम इधर पेस्ट कर देते हैं। तो इधर से आप जिसका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कम या ज़्यादा इधर से कर सकते हैं। तो किसी भी टेम्पलेट का जो स्टाइल है वो आप दूसरे टेम्पलेट में पेस्ट कर सकते हैं कि उसकी कलर स्कीम, उसका फ़ॉन्ट। तो उसके लिए आपने उस डिज़ाइन पे जाना है और उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई स्टाइल पे। तो इधर से हम एक न्यू डिज़ाइन वो इधर से सिलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड एज अ न्यू पेज या रिप्लेस करंट पेज। अगर आप करंट पेज पे करेंगे तो जो आपका जो फर्स्ट पेज है उस पर ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप एज अ न्यू करेंगे तो एक न्यू पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो जो हमारा लोगो है हमने भी ऐसे एक साइड पे अपने लोगो पे एक सर्कल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा लोगो है हम इसे सेंटर अलाइन करते हैं। अगर आप पीसी यूज़ करें तो आपने सिंपल सी की प्रेस करनी है तो आपके पास जो सर्कल है वो आ जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आपने एलिमेंट्स में जाना है, उधर से आपने सर्कल को पिक कर लेना है। तो हमने एक सर्कल लिया और सर्कल लेने के बाद हमने इसे सेंटर अलाइन करना है। और जिसका बॉर्डर है तो इधर से जो इसका जो स्टाइल है वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। शेप में जाके आप शेप चेंज कर सकते हैं या फिर हम इधर से फिल कर लेते हैं। तो इधर से आप कोई भी कलर है वो इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाइट सर्कल का हमने वाइट कलर लिया फ़िलहाल के लिए। तो इसी सर्कल को हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो उसके लिए अपनी पोजीशंस में जाना है। पोजीशन में जाने के बाद आपने सेंटर करना है और फिर उसके बाद मिडल पे कर लेना है। तो इसकी जो एक्यूरेट जो पोजीशन है वो हमें मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने जाना है लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद आपने जो ये हमारा लोगो है इसको आपने फर्स्ट मतलब सर्कल से ऊपर रखना है। लेयर्स में आके आप लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं कि आपने कौन सी लेयर किस पोजीशन पे रखनी है। तो आपने इधर से लेयर्स में आके आप लेयर्स की जो पोजीशन है वो इधर से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो सर्कल है उसको डुप्लीकेट किया और हमने इसे भी सेंटर अलाइन करना है और साइज़ में थोड़ा सा उससे कम रखना है। जो सर्कल का जो बॉर्डर था वो क्रिएट हो चुका है और उसके बाद आपने जाना है पोजीशंस में, और पोजीशन में जाने के बाद तो उसके बाद आपने जो कलर है जो हमारा जो वाइट सर्कल है उसका कलर हमने अपने लोगो के हिसाब से हमने इसे मैच कर लिया। इधर से जो हमारा लोगो है इसकी जो पोजीशन है हमने टॉप पे रखनी है और जो नेम है इसे भी हमें सर्कल के ऊपर रखना है। और उसके बाद हम आते हैं इफेक्ट में, और इफेक्ट में आने के बाद हमने कर्व वाला स्टाइल है वो सिलेक्ट करना है और इसकी जो पोजीशन है वो हमने इधर से सेट कर लेनी है। तो इधर से आप जो कर्व स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं और मज़ीद स्टाइल्स हैं काफ़ी आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। वो आप मेरी जो आप कैनवा की जो सीरीज़ है आप वो फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी कि एक्चुअली कैनवा को यूज़ कैसे करना है। जो हमारा लोगो है हम उसे फिर से सेंटर लाइन करते हैं। उसके बाद आपने जाना है अरेंज में जाने के बाद आपने मिडल और सेंटर पे क्लिक करना है। तो लोगो की जो हमारी पोजीशन होगी वो सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो ये जो हमारा लोगो ये तैयार हो गया है, हमने इसे ऑल सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने इसे ग्रुप कर दिया। और ग्रुप करने के बाद हमने इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करना है और उसके बाद हमने इसे सेंटर लाइन कर देना है। फिर से हम जाते हैं पोजीशन में, और पोजीशन में जाने के बाद आपने इधर सेंटर लाइन कर देना है। तो ये जो हमारा लोगो है ये तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप कैनवा का यूज़ करके आप बेहतरीन किस्म के लोगो हैं जो डिज़ाइन कर सकते हैं। चैनल जो आइकन है
क्रिएट कर सकते हैं। तो लोगो को डाउनलोड करने के लिए हम शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास पेजेस हैं वो 2 हैं, और क्योंकि हमने पेज जो लोगो है हमने सिंपल वही डाउनलोड करना है, हमने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो लोगो है हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद हम इसे करते हैं अपलोड। ये जो हमारा लोगो है ये डाउनलोड हो गया है, तो हम जाते हैं आप यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाने के बाद हम सिंपली इसे अपलोड करते हैं। अच्छा, ये जो लोगो हमने क्रिएट किया है ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं कैनवा में, और कैनवा में जाने के बाद इसकी जो रेजोल्यूशन है हम थोड़ी सी हाई कर देते हैं। तो एक्चुअली हम 512 बाई 512 का जो लोगो है वो भी हम अपलोड कर सकते हैं, उस साइज़ का भी, पर हम इसे 306 बाई 306 ही को डाउनलोड करते हैं, और इधर से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर इधर से डाउनलोड करने के बाद हम फिर से अपलोड करते हैं और फिर चेक करते हैं एक्चुअली ये कैसा शो हो रहा है। तो अब ये जो लोगो हमारा ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ब्लर नहीं हो रहा। तो ये जो लोगो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और आपने इधर से जाके पब्लिश कर देना है इसे। तो इस तरीके से आप अपना जो यूनिक किस्म का जो चैनल लोगो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे यूट्यूब के लिए बैनर बनाना, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चैनल बैनर क्रिएट करने के लिए फिर से हम कैनवा में आते हैं और सर्च बार में जाके हम टाइप करते हैं यूट्यूब बैनर। तो जैसे ही आप यूट्यूब बैनर इधर टाइप करेंगे तो आपके सामने जो यूट्यूब बैनर है वो इधर से शो हो जाएगा। तो आपने यूट्यूब बैनर पे क्लिक करना है, तो आप इधर से कोई भी डिज़ाइन अपने चैनल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने इधर से एक न्यू डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने इधर प्लस के साइन पे क्लिक करना है, तो एक न्यू डिज़ाइन है वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए स्टेप 1 आपने करना क्या है, आपने जाना है फाइल्स में, और फाइल्स में जाने के बाद आपने व्यू सेटिंग्स पे क्लिक करना है। व्यू सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने शो, तो उसके बाद आपने शो रूलर्स एंड गाइड्स पे क्लिक करना है, और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट आर। तो आपने इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो गाइड है वो आपके सामने शो हो जाएगी। स्टेप 2 आपने टॉप पे जाना है, और टॉप पे जाने के बाद जैसे ही आपको ये 2 एरोज का जो साइन है ये शो हो, तो आपने इधर इसे जो गाइड है आपने इसे ड्रैग करके नीचे ले आना है। तो जैसे ही जो गाइड है वो आप नीचे लेके आएंगे, तो आपने लेफ्ट साइड पे जो पोजीशन है इसकी जो सेट करनी है वो है 423 है ना, जो आपने इधर से पोजीशन इसकी रखनी है। तो इधर से हम इसे मज़ीद क्लोज करते हैं, और इधर से हम जो इसकी जो पोजीशन है वो हम इधर से सिलेक्ट करते हैं 423। तो 423 जो है हमने इधर पोजीशन इसकी सेट कर ली है। स्टेप नंबर 3 आपने एलिमेंट्स में जाना है, और इधर से जाके आपने जो स्क्वायर है वो इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इधर से हम बॉर्डर में जाते हैं और इसका जो कॉर्नर राउंडिंग है वो इसे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये हमारे सामने शो हो गया है। और स्टेप 4 पे आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है आपने इसे टॉप पे लेके जाना है। तो आपने इसे सेलेक्ट करके, तो जो हमारे पास स्क्वायर है हम इसे ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हैं, और मेक श्योर के ये जो हमारा स्क्वायर है ये गाइड के साथ अटैच हो। तो ये जो हमारा जो स्क्वायर है वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे हमने इधर प्लेस करना है। तो इधर से आपने एक्यूरेट जो स्क्वायर है आपने इधर इसे अटैच कर लेना है। तो स्टेप 5 में आपने करना है क्या है, जो स्क्वायर्स है इसे हमें मिडल में लेके आना है। तो आपने जाना है पोजीशन में, अरेंज में, और उसके बाद आपने इधर से इसे मिडल कर देना है। तो ये जो हमारा स्क्वायर था तो इसको मिडल में लेके आना है। तो इधर से जो इसका साइज़ है वो आपने इंक्रीज़ कर लेना है, और राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे इसे अटैच कर लेना है। तो उसके बाद जो हमारी गाइड है हम इसे टॉप पे इसके साथ मर्ज करते हैं। तो आपने बिल्कुल इस गाइड को लेके आना है बिल्कुल इसके टॉप पे, और इधर से हम ऊपर से एक और गाइड लेते हैं और इसे बिल्कुल रेक्टेंगल है इसके बिल्कुल बॉटम पे हम इसे मर्ज करते हैं। तो इस सेंटर एरिया में हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो एक्चुअली हमें ये डेस्कटॉप मोड पे हमें ये पूरा जो डिज़ाइन है वो हमें नज़र आएगा। तो हमने जो अब एक्यूरेट साइज़ निकालना है वो है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आपने करना क्या है, इधर से हमने गाइड लेनी है, और गाइड लेने के बाद अब हमने जो पोजीशन रखनी है वो रखनी है टॉप पे। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो हमने रखनी है 1546 जो है वो हमने इधर से सिलेक्ट करना है। तो हम इसे मज़ीद क्लोज करते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये हमारी एक्यूरेट है। तो इस तरीके से आपने ये जो पोजीशन है वो इसकी रख लेनी है, और उसके बाद
तो उसके बाद जो साइज़ है हमारा, हमने इधर दोनों साइड से हमने बॉर्डर से इसे अटैच कर लेना है। तो राइट साइड से और लेफ़्ट साइड पे हमने इसे अटैच कर लेना है और उसके बाद रेक्टेंगल जो शेप है हमने इसे डुप्लिकेट कर लेना है। रेक्टेंगल शेप को डुप्लिकेट करने के बाद हम इसका कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और उसके बाद आपने जो इसका राइट साइड से आपका जिसका साइज़ है वो आपने, तो हमने इधर से इसे बिल्कुल जो हमारी गाइडलाइन है हमें इसके साथ मर्ज करना है। तो इसको गाइडलाइन के साथ बिल्कुल अटैच करने के बाद ये जो हमारा साइज़ है अब हम इसकी जो पोजीशन है वो सेट करेंगे। तो इसके लिए आपने जाना है पोजीशन में और पोजीशन में जाने के बाद अरेंज और रेंज के बाद सेंटर आपने ये कर देना है। जो हमारी जो रेक्टेंगल शेप है वो सेंटर अलाइन हो गई है। तो इसके बाद जो हमारे पास ग्रिड है हमने जो हमारे जो रेक्टेंगल है इसकी राइट साइड पे जो गाइड है इसके साथ मर्ज करनी है और लेफ़्ट साइड पे। तो हम जो गाइड है इसे लेके आते हैं और बिल्कुल रेक्टेंगल के राइट साइड पे हमने इसे मर्ज करना है और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे सेम इधर से हम एक और वो गाइड लेंगे और इसे लेफ़्ट साइड पे अटैच करेंगे। एक्चुअली ये जो साइज़ है ये ऑल डिवाइसेस के लिए है। जो हमारा जो डिज़ाइन होगा, मेन डिज़ाइन होगा, इस डिज़ाइन में और इस लेआउट के अंदर हमने पेस्ट करना है ताकि वो तमाम डिवाइसेस पे अपीयर हो। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप में हम ये सीखेंगे कि हमने कैसे इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। और जो सेकंड स्टेप है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आप कैसे जो है साइज़ इधर से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जाना है यूट्यूब गूगल में जाने के बाद आपने टाइप करना है यूट्यूब बैनर साइज़। तो इधर से आपने इमेजेस में आ जाना है और इमेजेस में जाने के बाद आपने इधर से इसका जो साइज़ है वो आपने इधर से कॉपी कर लेना है, इसका जो ग्राफिक है, और इधर आके हमने पेस्ट कर देना है। तो इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो ये जो साइज़ है आप इसको भी ट्रांसपेरेंट करके आप इसके ऊपर भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जो इजी लगे जो स्टेप वो आप कर सकते हैं। स्टेप 1 भी आप फॉलो कर सकते हैं और स्टेप 2 भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो ग्रेड्स हैं वो आप इधर से बना सकते हैं ताकि आपको गाइड मतलब एक गाइड मिलती रहे कि आपने डिज़ाइन एक्चुअली किस पोजीशन में आपने डिज़ाइन करना है। तो ये डिज़ाइन है जो हमारे पास है और जो गाइड्स हैं वो आप इसलिए इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टेप में हम एक्चुअली डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपने चैनल के लिए, बैनर के लिए। तो आपने जाना डिज़ाइंस में और डिज़ाइंस में जाने के बाद आपने पसंद का कोई भी जो टेम्पलेट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने इधर से ये टेम्पलेट है सेलेक्ट किया, तो इसके बाद सिंपली जो इसका नेम है वो हम इधर से चेंज कर देते हैं और इधर से एलिमेंट्स में जाते हैं और जो हमने रिसेंटली जो यूज़ किया था ये वाला जो वर्ड है ये हम इसे इधर ले आते हैं। तो ये वाला जो ग्राफिक है हम इधर इसे ले आते हैं और इसे पोजीशन है वो हम इधर से सेट कर लेते हैं। तो आपने जाना है उसमें एलिमेंट्स में, डिज़ाइंस में, और डिज़ाइंस में अपनी पसंद का कोई भी जो डिज़ाइन है उसकी थीम आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 3 डॉट पे और स्टाइल अप्लाइड पे आपने क्लिक करना है तो उस टेम्पलेट का जो स्टाइल है वो आपके टेम्पलेट में पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो स्टाइल है, थीम है, वो आप अपने जो आपका डिज़ाइन है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर से हम एक और डिज़ाइन है वो इधर से पिक करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमने इधर पेस्ट करना है अपने टेम्पलेट में। तो ऐड अ न्यू पेज, तो ये वाला जो पेपर वाला इफेक्ट है ये हमने असल में पेस्ट करना है अपने डिज़ाइन के अंदर। तो सिंपली हम इधर से इस डिज़ाइन को इधर से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है उसमें जाके हम इधर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप 2 या 3 जो डिज़ाइंस हैं उन्हें यूज़ करते हुए कोई भी डिज़ाइन आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिज़ाइन है ये हमने इधर से पिक कर लिया है। तो उसके बाद आपने एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद आपने इफ़ेक्ट्स में और इधर से आपने जो शेडो है इधर से हमने इस जो ग्राफिक है हमारा इसे हमने शेडो देनी है। तो इधर से आप कोई भी इफेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका साइज़ जो हम रखते हैं सिर्फ 1% ही रखते हैं। उसके बाद ये जो सेंटर डिज़ाइन है हमारा क्रिएट हो चुका है। ये जो ऑल डिवाइसेस में हमें शो होगा ये सेंटर वाला जो डिज़ाइन है वो हमने क्रिएट कर लिया। इससे मज़ीद हम तो साइड पे जो हमने कुछ ग्राफिक है वो ऐड करने हैं, कुछ डिज़ाइनिंग करनी है फॉर डेस्कटॉप के लिए ताकि हमें जो डिज़ाइन है मज़ीद अच्छा बन सके। आपने जाना है एलिमेंट्स में और एलिमेंट्स में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इधर टाइप करता हूँ योगा, और जो आपका जो चैनल होगा आप मैंने उसके रिलेटेड इधर सर्च करना है ताकि आपको कोई अच्छा सा ग्राफिक आप इधर से ढूंढ सकें।
तो फॉर एग्जांपल हमने इधर योगा टाइप किया तो योगा से रिलेटेड जितने भी ग्राफिक हैं वो हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो इधर से हम कोई भी ग्राफिक है वो इधर से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला जो डिज़ाइन है या ग्राफिक है ये हमने इधर से सिलेक्ट किया और इधर आके हम साइड पे इसे एडजस्ट करते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो आप इधर से सेट कर सकते हैं। हमने इसे रखना है टॉप पे, तो इसकी जो पोजीशन है वो आप इधर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने आना है एलिमेंट्स में और हमने अब राइट साइड पे कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो सिंपली हम इधर आते हैं और तो फिर से हम इधर कोई डिज़ाइन है वो इधर से सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो डिज़ाइन है हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसको हम राइट साइड पे, तो हम इसे राइट साइड पे इधर एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो डिज़ाइन है इसे मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। इधर से जो डिज़ाइन है ग्राफिक है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और एक डिज़ाइन अच्छा सा क्रिएट कर सकते। तो इधर से जो कलर वगैरह है हमने इधर से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने जाना है बटरफ्लाई। फॉर एग्जांपल हमने अब इसके ऊपर जो बटरफ्लाई है वो शो करवानी है। तो बटरफ्लाई हम जैसे ही लिखेंगे एलिमेंट्स में तो ग्राफिक में हमें बहुत सारे जो है बटरफ्लाई वाले ग्राफिक शो हो जाएंगे। तो इधर से हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं और इसे ले आते हैं अपने ग्राफिक के बिल्कुल साथ, हमने इसे अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमने एक जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल शेयर पे जाना है और शेयर पे जाने के बाद आपने सिंपल इधर डाउनलोड कर लेना। तो ये जो हमारा बैनर है ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम जाते हैं यूट्यूब में और यूट्यूब में जाने के बाद हम इसे करते हैं अपलोड। तो जैसे ही हम यूट्यूब में गए और जाके हमने ये किया तो ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है जो कि हमने जो डिज़ाइन किया है। एक्चुअली ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमें डेस्कटॉप मोड पे नज़र आएगा और ये जो सेंटर में है ये ऑल डिवाइसेस पे हमें शो होगा। तो इस तरीके से आप जो बैनर आर्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वीडियो वाटरमार्क। तो वीडियो वाटरमार्क भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक्चुअली आप इधर अपना लोगो का यूज़ कर सकते हैं या सब्सक्राइब बटन आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इधर ना कोई सब्सक्राइब बटन है वो आप इधर ऐड कर दें। इधर से जाके हम इधर सब्सक्राइब टाइप लिखते हैं तो उसके बाद जो सब्सक्राइब से रिलेटेड जितने भी ग्राफिक हैं वो हमें शो हो जाएंगे। तो इधर से आपने कोई भी जो डिज़ाइन है ग्राफिक है आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये सब्सक्राइब वाला बटन है या डिज़ाइन है ये हमने ऐड किया, पोजीशन में गए और इसे हमने मिडल कर देना है और फिर सेंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम जाते हैं एलिमेंट्स में और इधर से ये वाला जो स्टाइल है ये हम इधर से सेलेक्ट करते हैं और इसे भी हम इसका जो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और सेम इसके साथ हमने वही करना है, जाना है पोजीशन में जाने के बाद आपने इसे सेंटर अलाइन कर देना है। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके साथ लोगो भी आप मतलब शो करवा सकते हैं अपना वाटरमार्क के तौर पे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर लोगो शो करवाना चाहें तो अपना लोगो शो करवा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो सब्सक्राइब बटन है वो ऐड कर सकते हैं। तो इधर से जो हमारा लोगो है ये भी हमने इधर ऐड कर लेना है। तो फिलहाल के लिए हम इधर जो सब्सक्राइब बटन है इसे डाउनलोड करते हैं और आपने जाना है शेयर पे और उसके बाद डाउनलोड पे। इधर से क्योंकि हमारे 3 पेजेस हैं हमने सेकंड वाला पेज है वो डाउनलोड करना है, डिज़ाइन है, और उसके बाद आपने इसे ट्रांसपेरेंट पे ज़रूर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करना है और आपने कर लेना है डाउनलोड करने के बाद सेम हम जाते हैं अपने यूट्यूब में और यूट्यूब में जाने के बाद हम इसे अपलोड करते हैं और इधर से हम करते हैं डन। तो ये जो आपका जो डिज़ाइन है वो अपलोड हो गया है वाटरमार्क। अब ये 3 ऑप्शन है हमारे पास शो हो रहे हैं। एक तो एंड ऑफ द वीडियो कि ये जो आपका वाटरमार्क है ये वीडियो के एंड में नज़र आए, या फिर कस्टम, या तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप कस्टम रख सकते हैं कि इस टाइम पर मेरा ये लोगो शो, या आपको पूरी वीडियो में आपको ये लोगो चाहिए। तो इनमें से आप कोई भी जो है इधर से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं थर्ड वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इधर से आपने पब्लिश कर देना है। हमारी जो ब्रांडिंग वाला सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सेशन 2 में हम कवर करेंगे एसईओ, और ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसईओ इज़ हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और ये जो पार्ट है आपने ज़रूर वॉच करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट पार्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।